ये एक समतल दर्पण था, इसके नीचे कलई किया गया था, ठीक है, ऐसे। और ऐसे तिरछी प्रकाश की किरण को जब हमने डाला था तो तिरछा ही निकला था। सेम ऐसे ही हमने तिरछी प्रकाश की किरण को डाला है तो तिरछा ही निकला है। इसका मतलब कि जिस माध्यम से LR किरण गई थी उसी माध्यम में वो लौट गई। तो ये अवतल दर्पण के केस में हुआ कब? जब हमने ध्रुव के ऊपर फोकस डाला तब। साइंस एकेडमी पॉइंट के एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों और साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसके पहले हमने ना बायोलॉजी का जो पोर्शन फर्स्ट था, जैव प्रक्रम, उसमें पूरे चीज़ें आपको बता दिया था। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। उसमें आपको डायग्राम के साथ बताया था सब पाचन तंत्र के पूरे सिस्टम को। फिलहाल यह वीडियो पार्ट 4 है प्रकाश के परावर्तन का। पार्ट 3 वीडियो तक हमने आपको दर्पण की सारी जानकारी दे दी थी। उसमें आपको अवतल, उत्तल, समतल सबके दर्पण के बारे में बता दिया था, उसकी क्या क्राइटेरिया थी, उस सबको बता दिया था। और आज की इस पोर्शन में हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है नहीं, लेकिन उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। लड़का क्या करता है कि प्रतिबिंब निर्माण करने ला शुरू कर देता है, परंतु बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण वो समझता कि जब फोकस की दिशा में प्रकाश को भेजेंगे तो कितने से घूम के जाएगा, उसको पता नहीं चलता है। तो पहले वो जरूरी है जो उसका बेस है, समान बेस आधार है। अगर आधार समझ गए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिस वजह से आप प्रतिबिंब बनाने में मास्टर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से 4 बिंदु के तहत आपको पूरे किरण आरेख की बनावट को सिखा देंगे। उसके बाद प्रतिबिंब बनाना पूरा सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसका नाम है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण को भेजेंगे तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी ये समझेंगे, ठीक है। तो अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस से गुजरेगी, फिक्स है, फोकस से फिक्स है अवतल दर्पण में, ठीक है। और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो अगर गौर से देखिएगा तो ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जो AB कंपनी का है। ये दर्पण AB कंपनी का जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, AB कंपनी का दर्पण है, ठीक है। इसमें हमने ना ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वाला, ये मुख्य अक्ष है ना जी, प्रधान अक्ष या मेन एक्सिस CP बोलते हैं इसको। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब इसी के समांतर हमने एक LR किरण भेजा। क्या भेजा? LR किरण, ऐसे। तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से क्या हो रही है? गुजर रही है। यही तो चीज़ लिखा है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाएगी तो गुजरने के बाद कहाँ से गुजरेगी? लौटने, मतलब परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। कहाँ से? तब फोकस से, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर उत्तल दर्पण होगा तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। अभी सेक्शन में देखिएगा, ये उत्तल दर्पण है और इसके ऊपर भेजा है। तो परावर्तन के बाद ये कहाँ से गुजर रही है? देखिए, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसका फोकस अंदर की ओर होता है। यहाँ पे ये गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, किससे? फोकस से। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरा बिंदु की बात करते हैं। दूसरा, फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी आपतित किरण को जब फोकस की दिशा में भेजेंगे तो वो कहाँ से लौट कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अवतल और उत्तल दर्पण में दोनों में मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। अब इसी दर्पण के ऊपर हम आपको सिखाते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि अब किस दिशा में फेंकना है किरण को, तो फोकस की दिशा में भेजना है, फोकस की दिशा में। अब यहाँ से हम इस किरण की डायरेक्शन को अगर मोड़ दे, कुछ ऐसे बना दे, तो ये फोकस से होकर गुजर रही है और दर्पण से टकराएगी तो हेमा घूम जाएगी, ठीक है। इधर से ये घूम गई। तो देख रहे हैं कि फोकस से जब किरण को भेज रहे हैं तब परावर्तन के बाद दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। तो यही चीज़ तो हमने लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। यहाँ उत्तल दर्पण में भी देखिएगा अगर, तो उत्तल दर्पण में भी ये हो गया कि चीज़ यहाँ पे हमने फोकस से होकर भेजा है काल्पनिक रूप से, क्योंकि इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस से जब भेजेंगे ना तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि अगर फोकस से भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी और मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फोकस से होकर गुजरेगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरे की अगर बात करें, तीसरे बिंदु की, तो ये है वक्रता केंद्र की दिशा में अगर आपतित किरण को भेजेंगे तो परावर्तन के बाद कहाँ से घूम कर जाएगी, ये चीज़ देखिएगा। तो अवतल या उत्तल दर्पण हो तो दोनों में परावर्तन के बाद ये उसी पथ पर लौट जाती है। देखिए, मतलब यह हुआ कि अगर कोई दर्पण हो, इसके ऊपर हम प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं और फिर इसी पथ पर लौट रही है, तो इसका मतलब है कि उस किरण को लंबवत भेजा गया है। क्या भेजा गया? लंबवत। तो याद रखिएगा कि जब भी वक्रता केंद्र की दिशा में प्रकाश को भेजेंगे ना तो वो लंबवत पड़ती है। तो जब लंबवत पड़ती है प्रकाश की किरण तो उसी पथ पर जाएगी या उसी पर लौट के आएगी। ऐसा चीज़ हम आपको तब बताए थे जब समतल दर्पण के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट बताए थे, ये चीज़ें बताया था, ठीक है। तो ध्रुव अगर वक्रता केंद्र पर जाएगा तो उसी पथ पर लौटेगा। जैसे यहाँ पे एक दर्पण हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, है ना, ये अवतल,
ये अवतल दर्पण हो गया और यहाँ पे ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब इसमें देखिएगा ये उसका पीसी हो गया मुख्य अक्ष। हम यहाँ से सी से उस किरण को भेजे हैं, सी से, उसी कंपनी का दर्पण है, वही किरण है, सी से भेजे है तो इसी पथ पर गई है, टकराने के बाद इसी पथ पर लौट रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर वह किरण क्या थी, लंबवत गई थी, 90 डिग्री का एंगल बनाकर गई थी, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण शून्य होगा कि कोई मान होगा? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे समझ गया। उसी तरह से उत्तल दर्पण में उसी कंपनी का ये दर्पण है, वही किरण है LR। यहाँ पे जब हम भेज रहे हैं कहाँ से, सी से, तो इस डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए सी से जब प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं, मतलब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पर, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी पथ पर क्या हो गई, लौट गई है, आ जा रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या था, लंबवत ही था। तो ये समझ गए। उसके बाद चौथा बिंदु जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए ध्रुव की दिशा में अगर आपतित किरण को भेजेंगे तो क्या होगा, तो अगर अवतल दर्पण होगा तो उसी माध्यम में वो लौट जाएगी। किस माध्यम में, जिस माध्यम से वो आई थी। तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्या चीज़, तो ये अवतल दर्पण हो गया, ध्यान से देखिएगा, अवतल। और यहाँ पे फिर से ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर से उसी कंपनी का हमने दर्पण लिया है A और B, और उसी कंपनी का किरण, ध्यान से देखिएगा। इस दर्पण की अगर बात करो तो इस दर्पण में PC क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब हमको किरण को कहाँ भेजना है, तो ध्रुव की दिशा में। ये LR किरण हो गया जो P पर जा रही है, LR किरण। तो परावर्तन के बाद ये इस साइड से गुजर जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, समझ रहे हैं। तो ये सेम वैसे ही था जैसे कि समतल दर्पण में हम प्रकाश की किरण को आपको पढ़ाए थे। देखिएगा ये एक समतल दर्पण था, इसके नीचे कलई किया गया था, ठीक है, ऐसे। और ऐसे तिरछी प्रकाश की किरण को जब हमने डाला था तो तिरछा ही निकला था। सेम ऐसे ही हमने तिरछी प्रकाश की किरण को डाला है तो तिरछा ही निकला है। इसका मतलब कि जिस माध्यम से LR किरण गई थी उसी माध्यम में वो लौट गई। तो ये अवतल दर्पण के केस में हुआ कब, जब हमने ध्रुव के ऊपर फोकस डाला तब, ठीक है, यानी प्रकाश डाला तब, चाहे किरण डाला तब, फोकस ना। अब ये उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में ये उसका P हो गया, सेंटर हो गया, पोल यानी ध्रुव हो गया। इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण LR जो है इसको मुख्य अक्ष, इसको ध्रुव पर हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तावित करेंगे, डाल रहे हैं। तो परावर्तन के बाद फिर इसी माध्यम में ये लौट के आएगी, ठीक है। तो ये माध्यम होता है उसमें। तो अवतल दर्पण में भी उसी माध्यम में लौट के आती है और उत्तल दर्पण में भी उसी माध्यम में। जब आपतित किरण कहाँ आता है, तो ध्रुव पर आता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये 4 पॉइंट थे जिसके आधार पर अब आप प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में सक्षम हो चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे रखा जाएगा, तो कितना बड़ा उल्टा सीधा क्या होगा, वो सब समझाएंगे। फिलहाल ये कहानी समझ में आई कि नहीं, यही कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा।